आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, क्या द्वितीयक एमीन्स ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से क्रिया करते हैं? ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक, तो ये जैसे कि यहाँ पर कह रहा है, द्वितीयक एमीन्स जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के साथ क्या क्रिया करते हैं या नहीं। ठीक है, तो हाँ, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है वह द्वितीयक एमीन्स के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, चूंकि ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ये हमारा होता है RMgX। ठीक है ना, RMgX जो है वह हमारा होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसमें R जो होता है ये हमारी एल्केल श्रेणी होती है। ठीक है ना, एल्काइल श्रेणी होती है, जिसमें हमारे आते हैं CH3, C2H5 इत्यादि सदस्य होते हैं। ठीक है, और X जो होता है ये हमारे होते हैं हेलोजन। ठीक है, जिसमें हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इत्यादि आते हैं। ठीक है, और आयोडीन भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा जो सूत्र है वह हमारा RMgX, ठीक है ना, ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। ठीक, और जो ये द्वितीयक एमीन होती है ये हमारी होती है RN, R डैश, ठीक है, और H। ठीक, तो इस प्रकार से जब जो हमारे ये अमीन जो होता है, यदि उसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है अमीन समूह वाला, वह हमारे दो भिन्न भिन्न कार्बनों के साथ जुड़ जाए तो वह हमारा जो है वह द्वितीयक एमीन कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारी द्वितीयक एमीन है। चूंकि जैसे कि देख सकते हैं ये R और ये R डैश जो है ये हमारी भिन्न भिन्न एल्काइल श्रेणी के तत्व हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम, यदि इनमें से अलग अलग हम तत्व ले लें, एक में मिथाइल ले लें, एक में इथाइल ले लें, तो ये अलग अलग कार्बनों के साथ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन। अतः इस कारण से जो इसको हम है द्वितीयक एमीन कहते हैं। ठीक, अब जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वह हमारा एक जो है नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी उपस्थित है। ठीक है, और इसको जो है हम एसिटिक हाइड्रोजन कहते हैं, यानी कि अम्लीय हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अम्लीय हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अर्थात यदि इसकी ये हम यहाँ पर जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा दें तो ये अम्लीय हाइड्रोजन के साथ ही अभिक्रिया करता है और यहाँ पर जो है वह संगत एल्केन श्रेणी के तत्वों का निर्माण करता है। ठीक है, तो आइए इसकी जो है रासायनिक समीकरण को जो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना, जिसके आधार पर हम अपने उत्तर की स्पष्ट करते हैं कि हाँ, द्वितीयक एमीन्स जो होती है वे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से क्रिया करते हैं। ठीक, तो अब जैसे कि यहाँ पर हम जिसकी पहले सामान्य समीकरण को एक देख लेते हैं। ठीक है, तो RMgX हमने ये लिया RMgX। ठीक, इसकी अभिक्रिया हमने कराई यहाँ पर R2, ठीक है ना, R2NH। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये R2 जो है वह हमारे समान ले लिए हमने। ठीक है, यानी कि मेथाइल मिथाइल ही ले लिए इसमें। ठीक, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा R है, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला R, ठीक है, ये हमारा जाके इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता है जो कि हमारा अम्लीय हाइड्रोजन था, और इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो है वह हमारा RH यानी कि एल्केन श्रेणी के तत्व सदस्य का जो है वह निर्माण करता है। प्लस अब ये जो हमारे ये Mg था, ठीक है, ये Mg और ये हमारे R2 और N जो है, ठीक है, तो ये जा करके हमारे Mg के साथ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा R2N और यहाँ पर ये X का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे द्वितीयक एमीन जो है वे हमारे जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके संगत एल्केन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें, इसकी अभिक्रिया जो है हम यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस NH से करा देते हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ये जो हमारा CH3 है ये हमारे यहाँ से जो है अम्लीय हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पर जो है वह CH4 अर्थात मेथेन का निर्माण करेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, MgCH3 का होल ट्वाइस N और Cl। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो इससे ये हमारा स्पष्ट हो गया कि हाँ, द्वितीयक एमीन ये हमारे जो है वह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करती हैं, क्योंकि इनके पास जो है वह हमारा एक अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि
द्वितीयक एमिनो के पास एक अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है ना, जिसे हम एसिटिक हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है। अतः 2 डिग्री एमीन यानी द्वितीयक एमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करती है, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करती है, ठीक है। चूंकि ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसकी ये केवल उन्हीं यौगिकों के साथ अभिक्रिया करता है जिसमें जो है हमारा अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, ठीक है। तो इसी यही कारण है कि ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये हमारा जो है वो हमारे जैसे कि जल हो गया और अल्कोहल हो गया, ठीक है, और ये जो प्राथमिक अमीन हो गई और द्वितीयक अमीन हो गई, इनके साथ जो है वह अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है और हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।